हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड मैं आपका यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडीज़ मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक त्रिकोणमिति का लेकर आया हूं। उसमें बारीकी से हम लोग बेसिक फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चन भी भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। हम कुछ फार्मूला का नोट्स इसमें बनाए हुए हैं, उसमें फार्मूला का नोट्स के द्वारा हम पढ़ेंगे और हम हर एक फार्मूला पे एक एक एग्जाम्पल देंगे और कैसे कैसे फार्मूला का निर्माण हुआ है ये भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आइए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है क्या मेरा, त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। तो आइए हम लोग एक रफ शीट पे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज से मिलकर बना होता है, ट्रायंगुलर से। और त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इसको मान लेते हैं ABC। और कोण को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कोण को L से दर्शाते हैं। और आप लोग जानते होंगे वी नो डेट, आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के माप एवं झुकाव को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति का मतलब मापन, तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जो स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है इसको लंब कहते हैं, और लंब को P से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा BC है इसको बेस कहते हैं, बेस का मतलब आधार, इसको B से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा AC भुजा है ये हमारा कर्ण है, और कर्ण को H से दर्शाया जाता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो चलिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। इतना आप लोग को क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ या नहीं, यस या नो कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कॉपी में नोट करिए और वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देखिएगा। लिखिए त्रिकोणमिति, लिखे डैश मारिए और लिखिए तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री त्रिकोणमिति, तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए, अगला पॉइंट से नोट करिएगा, इसका पिक्चर बनाइएगा त्रिकोणमिति में त्रिभुज का, और ABC मापिएगा, और एक स्ट्रेट लाइन, एक तिरछा लाइन और एक बेस रहना चाहिए। और ABC की जगह पे आप PQR कुछ भी मान सकते हैं। जो हमारा लंब है AB वो आपका हो जाएगा लंब, और जो BC हमारा है एक भुजा वो हमारा आधार हो जाएगा, और जो हमारा AC हो गया जो कर्ण हो गया। ऐसा क्यों, ऐसे कर्ण लंब आधार ऐसा क्यों, हम लोग AC को कर्ण क्यों, लंब क्यों नहीं बोले, BC को आधार क्यों नहीं बोले। तो चलिए हम लोग आगे की ओर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, हम लोग ये त्रिभुज में हम लोग इसको हम लोग लंब बोले, इसको कर्ण बोले, इसको आधार बोले, ऐसा क्यों। तो जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारा कर्ण होता है। 90 डिग्री जहाँ पे इस तरीका का सिंबल बन गया
वो हमारा 90 डिग्री हो गया। इस तरीका का सिंबल जिस भुजा पे बना हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, इस तरीका का जो हमारा सिंबल बना हुआ रहेगा, इस तरीका का सिंबल जो हमारा बना हुआ रहेगा, इस तरीका का सिंबल जो हमारा बना हुआ रहेगा ये हमारा हो जाएगा समकोण, समकोण, और यही हमारा क्या हो जाता है, कर्ण। ठीक है। और आप त्रिभुज में किसी भी भुजा पे अगर जिस पे आप थीटा मानिएगा वो हमारा उसके सामने वाला थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या हो जाता है, लंब, लंब को P से इंडिकेट करते हैं। और समकोण के सामने क्या होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है। बढ़िया से उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, त्रिभुज का फिगर बनाइए, जो 90 डिग्री का जो इस तरीका का सिंबल बना हुआ रहेगा वो हमारा समकोण होगा, और जिस भुजा को हम थीटा मानेंगे उसके सामने हमारा लंब हो जाएगा। जैसे कि हमारा ये थीटा है तो ये हमारा लंब होगा। यदि हम यहाँ पे हम अपना थीटा मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा अगर 90 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये जो बच गया ये हमारा बेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ गए, अगर हम इसको थीटा माने हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो 90 डिग्री होगा वो उसके सामने हमारा कर्ण होगा। इतना दिमाग में फिट हुआ तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस तरीका का सिंबल जो बना हुआ रहेगा समकोण, उसके सामने वाला समकोण, और थीटा के सामने वाला लंब, और जो हमारा बच गया, बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ हमारा बेस हो जाएगा। जो बच जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हम लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा कमेंट। और अगर आपको दिक्कत नहीं है, अगर कमेंट में नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वीडियो को पीछे कर कर आप फिर से दोबारा हमारे वॉइस को, आवाज़ को सुनिए और कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कर लिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो एक त्रिभुज में हमारा, त्रिभुज में हमारा ए बी सी, हम अभी बता देना, अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा, और जो हमारा बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। आप कहीं भी थीटा मान सकते हैं, कहीं भी थीटा मान सकते हैं। बड़ा फिगर हम बना लेते हैं, बड़ा फिगर बना लेते हैं। जैसे कि आप इसको थीटा मान रहे हैं, जैसे इसको आप थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाला, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये जो थीटा है, थीटा का ये जो सामने वाला भुजा है, सामने वाला भुजा मतलब आप इसको ए मानिएगा, बी मानिएगा, सी मानिएगा, तो जो हमारा बी सी है, बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब का मतलब पी। ठीक है, अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, जो सीधा लाइन होता है, जो सीधा लाइन होता है, जो हमारा लंब होता है, तो लंब के यानी हमारा ए बी, ए बी, ए बी हो गया। जो स्ट्रेट लाइन है ये लंब है, लंब के सामने जो हमारा ए बी भुजा है, ए बी भुजा के सामने, ए बी भुजा के सामने हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब को इस तरीका का सिंबल दर्शाया जाता है। ठीक है, और इस तरीका से भी दर्शाया जाता है।
अगर आप त्रिकोणमिति सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीका का दर्शाइएगा, और आप समरूप ये सब दिखा रहे हैं तो इस तरीका का सिंबल दर्शाइएगा। ठीक है, ये जो हमारा ये भी लंब है तो उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हमारे सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या है, ए सी। यहाँ पे गलती हमसे मिस्टेक हो गया है, ये सामने वाला भुजा क्या है, ए सी, ए सी, सॉरी सही लिखे थे, ये सामने न दर्शाए जी। ए बी के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, और ए बी के सामने कौन है, ए बी के सामने हमारा कौन है, कर्ण, बी सी है। इतना समझ गए। जो हमारा थीटा के सामने है बी सी हो गया लंब, और जो ए बी है, ए बी जो हमारा लंब है, पर लंब नहीं सॉरी भुजा जो स्ट्रेट लंब है जो दिया हुआ, इसके सामने वाला हो जाएगा हमारा कर्ण। इतना कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग, और जो बच जाएगा हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। ये हमारा हो गया आधार, ए बी हमारा क्या हो गया, आधार। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। कोई भी थीटा मानेंगे, थीटा के सामने हो गया। आप उतना नहीं तो एक नोट बनाइए, नोट बनाइए, जितना वॉइस लिखे हैं उतना नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं तो नोट बनाइए। नोट नंबर पहला, थीटा के सामने लंब। ठीक है, नोट पॉइंट दूसरा 90, इसको इस तरीका का भी सिंबल दिया जाता है। थीटा के सामने हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, और जो बच गया, बचा हमारा क्या हो जाएगा, आधार। इतना समझ में आया। थीटा को इस तरीके से दर्शाते हैं, मतलब थीटा का मतलब कोण, थीटा का मतलब कोण, थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा का मतलब कोण, अब कोण को एल से दर्शाते हैं। ठीक है, थीटा का मतलब कोण, कोण को एल से दर्शाते हैं। थीटा के सामने लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, और जो हमारा बच जाएगा, बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, लंब, आधार। आधार को बी से दर्शाते हैं। थीटा किसी को भी मानिए, उसके सामने हमारा हो जाएगा लंब, और जो हमारा सीधा लाइन खींचा हुआ रहेगा वो उसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, और जो बच जाएगा वो आधार। इतना क्लियर। तो हम लोग एक पाइथागोरस पर में लिख लेते हैं। एक पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए इसी को बारी बारी से उलट पलट करना है, और क्या आपको पता होगा ना, प्लस बराबर को उस तरफ जाता है तो माइनस, माइनस बराबर को उस तरफ आता है तो प्लस, और यदि स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर को उस तरफ जाता है तो रूट में जाता है। किस में जाता है, रूट में। अगर स्क्वायर बराबर को उस तरफ जा रहा है तो रूट में, प्लस बराबर को उस तरफ जा रहा है तो माइनस में, माइनस जा रहा है तो प्लस में, और गुना जा रहा है तो भाग में, और भाग जा रहा है तो गुना में। यदि भाग जा रहा है तो गुना में, और यदि भाग जा रहा है यदि भाग जा रहा है बराबर को उस तरफ
तो गुना में, बस अपोजिट समझना है और क्या। जैसे कि ये गुना है तो बराबर को उस तरफ जा रहा है तो भाग में, अब भाग बराबर किस तरफ आएगा तो गुना में, प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में, और स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो रूट में, और रूट इस तरफ आएगा तो स्क्वायर में। वही हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन बनेगा इससे 3 फार्मूला। जैसे कि हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, बारी बारी से समझिएगा। ये जैसे एच स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इस तरफ हम लोग का रूट हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। कोई दिक्कत है तब बोलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो रूट में। चलिए ये फार्मूला नोट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग नोट करिएगा। अब जैसे कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तो ये हमारा प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो हमारा क्या होगा, इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, पी स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बस प्लस माइनस करके फार्मूला निकालना है। और हम लोग फार्मूला आपको नोट्स में यहाँ पे दिए हुए हैं, आप बारीकी से यहाँ पे देखिएगा। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं, देखिए हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला लिखे थे ना, इंग्लिश में लिखना आसान होगा, देखिए हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, बड़ा बड़ा लेटर लिखा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये लिखे थे ना एच स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारा कर्ण था, पी हमारा लंब था, बी आधार था। और लंब आधार कर्ण के बारे में भी समझाया, कौन लंब होगा कौन कर्ण होगा कौन आधार होगा। थीटा के सामने लंब होगा और 90 के सामने कर्ण होगा, जो बच जाएगा हमारा आधार होगा। इसी को बारी बारी से करना, ये भी बताया अभी। प्लस बराबर को उस तरफ जाता है माइनस में, माइनस बराबर को उस तरफ जाता है प्लस में, गुना बराबर को उस तरफ जाता है भाग में, भाग बराबर को उस तरफ जाता है गुना में। ये सब बताए थे ना अभी, तो ये सब समझ जाइए। चलिए और ये बारी बारी से इसी फार्मूला को हम लोग समझेंगे। आधार बराबर, तो आधार हमारे ये है बेस, तब बेस बराबर ये स्क्वायर में ही पूछ रहा था, स्क्वायर में पूछ रहा है तो हम लोग कैसे करिएगा बताइए। अब जैसे कि बेस पूछ रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में है पी, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में। और हम लोग का यहाँ पे आधार स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं ना पूछ रहा, आधार पूछ रहा है, तो आधार पूछ रहा था स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तब बोलिए, नहीं बारी बारी से फार्मूला समझाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ गए तो आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे हम लोग समझते हैं लंब का स्क्वायर। तो जैसे कि यहाँ पे बी स्क्वायर पूछा था तो यहाँ बी स्क्वायर लिखते हैं, अब कि पी स्क्वायर पूछा है तो हम लोग का पी यहाँ पे रह जाएगा, बी इस तरफ चला गया, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग को कैसे करना है, अब जैसे कि हम लोग का लंब पूछ रहा है, पी स्क्वायर पूछ रहा है, तब पी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एच स्क्वायर तो रहेगा, प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। और हम लोग का कौन आ रहा है, बी आ रहा है, बी स्क्वायर जो पूछेगा उसको रखना, जो इसको नहीं पूछ रहा उसको उस तरफ भेज देंगे, बाईं ओर भेज देंगे, ठीक है। और जिसको पूछ रहा है उसको हम अपने दाईं ओर रख लेंगे, ठीक है अपना। तो चलिए ये स्क्वायर में नहीं पूछ रहा है, एक फार्मूला हमारा ये भी बनता है, और
अगर हमको स्क्वायर में नहीं पूछेगा, पी बराबर पूछ रहा है, तो रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में बताए थे ना, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में। एक फार्मूला हमारा ये बन गया। तो चलिए इसको भी आप लोग गौर करिएगा, इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं हो पा रहा है, अगर हम वीडियो स्पीड में बढ़ा रहे हैं, तो आप पीछे से भी आप रिवीजन कर लीजिएगा स्किप करके, या वीडियो को रोक कर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसलिए स्लो पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग को, फार्मूला समझ में आ जाएगा तो आप लोग कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। फार्मूला बढ़िया से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मैथ भारी नहीं होता, बस उसको कॉन्सेप्ट समझिए और उसका बेसिक फार्मूला समझिए, मैथ आपका ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैथ तब टफ हो जाता है जब आपको उसके बारे में रणनीति पता नहीं होता। रणनीति होता है उसका बेसिक रीड फार्मूला, इसलिए हम आप लोग को धीमे धीमे बता रहे हैं, ठीक है। इतना पे भी नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट तो आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का 3 फार्मूला क्लियर हो गया, कर्ण बराबर आधार बराबर लंब बराबर, ठीक है। मेन बेसिक फार्मूला ये मेन हमारा ये है, मेन हमारा कौन है, मेन हमारा ये है। इसी पे सारा लंब आधान कर्ण टिका हुआ, प्लस माइनस को उस तरफ पलटना है, ले जाना है, उतारना है, पलटना है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हाँ ट्रिक बता सकते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसका फार्मूला याद करना है, ट्रिक बता सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग का, साइन थीटा बराबर हो जाता है हम लोग का लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब पी, अब पी बटा एच, कर्ण का मतलब एच, पी वाई एच मतलब लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर पी वाई एच मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार को बेस और कर्ण को एच। कोई दिक्कत हो रहा नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या है हमारा, लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा पी, आधार हो जाएगा बी। आपको हिंदी में याद रखना है हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में याद करना है इंग्लिश में याद करिए। ये 3 को फार्मूला हो गया। चलिए, तो ये यही 3 से आप लोग को 3 और याद रखना है, कैसे याद करेंगे वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग याद रखे थे क्या, लंब बटा कर्ण। तो इसका अपोजिट होता है, अपोजिट मीन्स उल्टा। अपोजिट मीन्स उल्टा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसका अपोजिट एच बटा पी,
कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। इसका अपोजिट तीर समझिएगा, ये अपोजिट है, ठीक, उल्टा यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है भाई। कॉसेक थीटा का सेक थीटा और सेक थीटा का कॉस थीटा अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग याद रखे थे अभी क्या है, बी वाई एच, मतलब आधार बटा कर्ण। तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं दिक्कत हो रहा है तो इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग टैन थीटा पे चलेंगे, ठीक है। टैन थीटा पे साइन थीटा का कॉसेक थीटा उल्टा होता था, साइन थीटा के पी बटा एच होता है। तो कॉसेक थीटा को हो जाएगा एच बटा पी। कॉस थीटा को होता है बी वाई एच, तो सेक थीटा को हो जाएगा एच वाई पी। क्योंकि इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब ऊपर चल जाएगा, अपोजिट का मतलब ऊपर चल जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला वह ऊपर। इसका ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे नोट्स भी लिखे थे, समझा भी रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब टैन थीटा के बारे में पढ़ते हैं। टैन थीटा का होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। उल्टा उल्टा टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसका होता है पी वाई बी, तो इसका हो जाएगा बी वाई पी। मतलब लंब बटा आधान होता है तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर इसको वीडियो रोक के देखिएगा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6 फार्मूला हम लोग को याद हो गया। तो और आप लोग देखिए, पूछेगा कोई आपको त्रिगो में, कोई आपसे पूछेगा त्रिगो, त्रिगो मतलब त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं? तो 6 होते हैं। त्रिकोणमिति में कौन कौन कितने निष्पत्ति होते हैं? 6। तो कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट। ये 6 निष्पत्ति होते हैं। त्रिगो में कितने निष्पत्ति होते हैं? त्रिकोणमिति में निष्पत्ति 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन। साइन का हो गया कॉस उल्टा, कॉस का उल्टा हो गया सेक, और टैन का उल्टा हो गया कॉट। यही 6 निष्पत्ति है। और इसका फॉर्मूला भी बताएं लंबधान कर्ण पे, बताएं कि नहीं? बताएं ना। तो चलिए इसका ट्रिक भी हम लोग याद करेंगे। इतना लिख लीजिए बढ़िया से, बढ़िया से लिख लिए। नहीं लिख पाए तो बढ़िया से लिखे। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, और 10 सेकंड में भी नहीं लिखते हैं तो वीडियो आप रोक के लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का टाइम आउट हुआ और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका ट्रिकली फार्मूला याद करने का लंबधान कर्ण पे, ठीक है। तो ट्रिक हमारा हो गया, ये सभी लोग बताते हैं, सभी यूट्यूब पे। लाल बटा कक्का, ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। 9th 10th के बुक में लाल बटा कक्का लिखा हुआ है। तो जो आगे वाला है, हम लोग को 3 निष्पत्ति याद रखना है, साइन, कॉस और टैन। और इसका अपोजिट आप जान ही रहे हैं। साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा सेक, और टैन का हो जाएगा कॉट। तो ये 3 को याद रखना है, इसका अपोजिट कर देना है। तो देखिए साइन का हो जाएगा फार्मूला, पहला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहला,
किसका हो जाएगा पहला साइन का। तो पहला हो गया साइन का क्या एल बटक का। तो एल बटक के मतलब हो गया एल से लम, के से कर्ण, लम बटक। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ए हो गया, ए बटक के मतलब आधार बटक कर्ण, मतलब कॉस का हो गया आधार बटक कर्ण। चलिए तीसरा हम लोग को याद रखना है ए वाला टेन का लम बटा आधार। अब बस इसका अपोजिट कर देना है। ट्रिक आप लोग लिख लीजिए लाल बटक का, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। और एक और ट्रिक बताएंगे लास्ट में, ये पूरा बेसिक फार्मूला बताने के बाद एक ट्रिक और बताएंगे लम आधार कर्ण का, ठीक है। चलिए और अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। एक और फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए हम यहीं पे समझा देते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और अभी बताते हैं इंटू का मतलब क्या होता है गुना, और गुना जब बराबर को उस तरफ जाता है तो क्या होता है भाग में। तो साइन बराबर पूछ रहे थे, गुना में जाएगा कॉसेक को उस तरफ, तो गुना जाएगा उस तरफ, तो क्या में जाएगा गुना भाग में। अभी पीछे बता देना, गुना बराबर को उस तरफ जाता है तो भाग में, भाग इस तरफ आता है तो गुना में, होता है कि नहीं। चलिए तो देखिए कि साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा था गुना में उस तरफ भाग में, तो इसके नीचे भाग पड़ गया 1 बटा कॉसेक। अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो साइन में गुना है तो उस तरफ भाग में ही फार्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत। और कॉसेक थीटा इंटू साइन सेक थीटा बराबर 1। क्यों ऐसे 1 हुआ, क्योंकि अभी पीछे बताए थे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, होता है ना। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का अपोजिट क्या होगा 1 बटा सेक कर देंगे। इस फार्मूला को देखिएगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस की जगह पे लिख सकते हैं अपोजिट में 1 बटा सेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक से क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या हमारा आएगा 1। इसी तरीके से अपोजिट कर कर काट देना है। साइन के उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का 1 आएगा। जैसे कि देखिए साइन थीटा हमको अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो ये हम लोग का यहाँ फार्मूला क्या दिया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन का अपोजिट क्या होता है 1 बटा कॉसेक इंटू कॉसेक। तो कॉसेक कॉसेक खत्म होगा तो क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब गुना उस तरफ जाएगा तो भाग में, भाग जाएगा उस तरफ तो गुना में, और गुना उस तरफ जाएगा तो भाग में। तो हम इसी तरीके से, इससे हमारा 2 फार्मूला याद हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 फार्मूला ये हो गया। अब गुना उस तरफ जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक, कॉसेक जाएगा तो 1 बटा साइन, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस जाएगा सेक जाएगा उस तरफ तो 1 बटा सेक, और कॉस जाएगा तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस। उसी तरीके से टेन का याद कर लेंगे हम लोग। चलिए और हम लोग का टेन थीटा बराबर एक फार्मूला और होता निष्पत्ति में, निष्पत्ति में एक फार्मूला हम लोग का होता है, एक निष्पत्ति में हम लोग का एक फार्मूला ये होता साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसको भी अपोजिट कर देंगे कॉस बटा साइन। एक फार्मूला ये याद रखना है, और एक फार्मूला लम आधार कर्ण में याद रखना है टेन और कॉट का, ठीक है। और बाकी ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हम लिख दिए हैं नोट में आपका 90 के सामने हो गया कर्ण, देखिए बारी बारी से
हम छोटा करके आप लोग को एक वीडियो अपलोड में दे देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम उस समय समझाया था आपको 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, और जो बच गया आधार और ये भी जो हमारा हो गया लंब, सब दर्शाया गया है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हम सब समझा दिए हैं कैसे लंब हुआ, कैसे लंब हुआ। देखिए 90 के सामने जो ये भी है हमारा क्या हो गया, लंब हुआ कि नहीं। और जो हमारा BC है ये हमारा ही थीटा है, थीटा के सामने लंब हो गया, और जो हमारा BC बच गया वो हमारा आधार हो गया। और AC जो 90 के सामने ये हमारा कर्ण हो गया, कर्ण को A से दर्शाया गया है। सब बारी बारी से सब जो हम पीछे समझाए थे वही यहाँ पे दिया हुआ है। और कोण को हम बताए थे उस समय, कोण को हम L द्वारा भी सूचित करते हैं। तो देखिए कोण A के सम्मुख में कौन है, कोण A के सामने क्या है, BC है, तो कोण A के सम्मुख मतलब सामने BC है। कोण C के सामने कौन है, AB है। कोण B के सामने कौन है, AC है। ठीक है, ये सब समझाया गया। तो इतना सब पीछे भी समझाए थे, और इसको भी समझा देते हैं याद करने के लिए। 0 डिग्री 30 डिग्री इसको ट्रिक के द्वारा याद रखना है। और ये फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस पूछेगा तो ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन पूछेगा तो टेन को उस तरफ लेके चल जाएंगे तो प्लस में, प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 है। तो ये जो समझ रहे हैं, अगर आपको सेक पूछेगा तो इसको उठा लेना है और इसको इस तरफ लेके चल जाना। ठीक है, इसको उठा के लेके चल जाना। सेक पूछ रहा है, 1 वहीं पे रहेगा, ये प्लस उस तरफ जा, माइनस उस तरफ जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, उसी तरीके से सारा में नियम लागू करेंगे। प्लस माइनस में जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा, बराबर को उस तरफ। अब इसी तरीका से 1 है तो ये माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और इधर पहले से ही 1 था ना, टेन का मान पूछ रहा था, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अभी एक फार्मूला ही बना था ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला भी बना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन बराबर पूछ रहा है टेन स्क्वायर, प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में। अगर यही हम ये फार्मूला एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और अगर यही हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर हटा देगा, टेन थीटा बराबर पूछेगा तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए। और यही हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही हम लोग का स्क्वायर हटा देगा तो हम लोग के इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इस तरीक़े से आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझिएगा तब ये फार्मूला आगे बनेगा, नहीं तो आपको पूरा फार्मूले रट्टा मारे पड़ जाएगा। ये आपका मेन फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये 4 फार्मूला निकालिएगा। ठीक है, चलिए
उसी तरीक़े से सारा फार्मूला याद रख लेना है बारी बारी से। यहाँ पे स्क्वायर में नहीं निकाला गया है, तो आप लोग स्क्वायर जैसे कि यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं। एक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ये हम लोग का स्क्वायर हटा देगा, स्क्वायर हटा देगा तो ये हम लोग का इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक एक फार्मूला याद रखिए कुछ, ठीक है। नहीं याद रखिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिक्कत है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग का बेसिक फार्मूला कंप्लीट हो गया है। बस हम लोग को इतना नोट कर लीजिए और हम लोग को बस इसके बारे में समझना है, ठीक है। इसको रटना नहीं है। हम आप लोग को एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में आप लोग को देखिए ऐसे बनाते हैं। ये चार्ट आप लोग को याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और आप लोग को पता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो हम लोग को 3 को याद रखना है, बस उसको उल्टा कर देना है, कहानी ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। 6 हम लोग को याद नहीं रखना, 3 याद रखिए, बस उसको अपोजिट मार दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप बोलिएगा तो 6 बना देंगे। तीन हट गया है, एक एक्स्ट्रा में बना देंगे आप लोग को, ठीक है। बड़ा बड़ा थोड़ा सा, एक अपोजिट वाला बता देंगे और 2 अपने से निकालिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग को रहेगा क्या, निष्पत्ति। निष्पत्ति मतलब एंगल। निष्पत्ति कितने होते हैं, निष्पत्ति हम लोग का कितना है, 6। निष्पत्ति हम लोग का कितना है, 6। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइन, इसको कॉस, टेन। तब बारी बारी से देखिए कैसे बनाना है, याद करिएगा कैसे। साइन 0 का मान क्या होगा, तो हम लोग का कितना कॉइन, 0 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, सभी में 4 से डिवाइड करिए। समझ में आया कैसे कर दिए। 0 को छोड़ देना है और बाकी सब डिग्री को गिनिए, 1 2 3 4, 4 है। नहीं तो उतना नहीं याद रखिएगा तो इतना याद रखिए। हम लोग का मेन निष्पत्ति कितना है, ऐसे निष्पत्ति 6 है, लेकिन हम लोग को आवश्यकता कितना है, 3। और आवश्यकता 6 है, बस हम लोग का मुख्य रूप से 3 है, साइन कॉस टेन। और बाकी सबको अपोजिट कर देना, हम लोग को 6 हो जाएगा। मेन है साइन कॉस टेन, और बस उसको फिर अपोजिट कर देना। अपोजिट कर देना कौन कौन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा कॉट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम लोग का निष्पत्ति 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। निष्पत्ति हम लोग का ऐसे 6 है, लेकिन हम लोग का ऐसे मेन के गो है 3, और 3 में 1 जोड़ देना है 4। और ठीक है, 3 में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है 4। और वैसे नहीं याद रखिएगा तो 0 को छोड़कर डिग्री गिनिए, 1 2 3 4, और 4 से सब में भाग लगाइए। ठीक है, अब भाग लगाइए और सब का स्क्वायर रूट अंडर कर दीजिएगा। रूट क्या करिएगा, रूट करिए। भाग लगाने के बाद रूट, और रूट का मतलब वर्गमूल। अगर वर्गमूल नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है।
तब भाग दीजिए। 0 में 4 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को क्या मिलेगा? 0। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 0। और 0 का जब वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल हम लोग का क्या होता है? 0। ठीक है। अब इसमें भाग लगाइए 30 में 4 से, तो 30 हमारा कट जाएगा 2 से 15 मरतबे, और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे। कटेगा कि नहीं? कटेगा कि नहीं बताइए। चलिए, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, भाग नहीं लगाना भी। ये 0 डिग्री लिख दिए। ये निष्पत्ति हो गया। ये हो गया साइन, कॉस, टैन। ठीक है। तो यहाँ से गिनती करिएगा। यहाँ से हम लोग का 0 हो गया 0, ये हो गया 1 2 3, ये हो जाएगा 4। 0 1 2 3 4। अब 0 में 4 से भाग लगाएंगे, 1 में 4 से भाग लगाएंगे, 2 में 4 से भाग लगाएंगे, और 3 में 4 से भाग लगाएंगे। और 4 में 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है। ठीक। अब भाग लगाने के बाद वर्गमूल। यहाँ पे थोड़ा सा कीचिड़ पीचिड़ लग रहा है, बादल टाइप का, साफ सुथरा एक ही को पे समझाते हैं, उसके बाद पूरा समझिएगा। ठीक है। देखिए, हम लोग का डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग का साइन का पहले मान निकाले थे। ठीक है। और 0 का मान ये 1, ये हो जाएगा 2 3, सॉरी, 0 का मान ये 0 1 2 3 4, और इस सब में हम लोग 4 से भाग लगाना। कितना नंबर गिने? 4। सब में 4 से भाग, और इस सब का रूट करिए। और रूट काट करके मान निकालिए। 0 में 4 से भाग देंगे 0, और 0 का वर्गमूल 0, और इसका वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। 4 का क्या होगा? 2। √2 का वर्गमूल नहीं होगा, क्योंकि जोड़ा वर्गमूल होता है, तो √2 के काटेगा भी ना, तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। और 2 का नहीं होगा तो रूट अंडर आ जाएगा 2। इसमें 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3, और 4 का हो जाएगा 2। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कर चुके थे। साइन हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए देखिए, 0 से हम लोग को काउंटिंग करना। 0 1 2 3 4 काउंटिंग कर लिए, और हम लोग का 4 है तो सभी में 4 से भाग दे देना है। सबसे पहले क्या करना? 0 लिखना है, 1 2 3 4। पहले आप लोग डिग्री लिख लीजिएगा, 0 30 45 60 90 डिग्री, फिर 0 1 2 3 4, फिर 4 से सब में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये सब का स्क्वायर करेंगे।
वर्गमूल करेंगे, अब वर्गमूल करेंगे वही हम लोग का साइन का मान आएगा। तो 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0। 0 का वर्गमूल, जैसे कि 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये कटेगा तो 2 मरतबे 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1। 1 का वर्ग होगा 1 और √2 का वर्गमूल नहीं होता तो √2 रह जाएगा, ठीक है। √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3। 4 का हो जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 4 खत्म हो जाएगा 1। 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। तो आप लोग का याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। सबसे पहले वो लिखिएगा साइन का मान निकाल लीजिए, साइन का मान निकालिएगा, तीनों का मान याद हो जाएगा। कैसे, अभी पीछे बताते हैं। साइन लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर 0 के सामने 0, 0 से काउंटिंग गिनती स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। फिर 4 से सभी में डिवाइड करना है, फिर उसके ऊपर रूट चढ़ाना है। रूट का मतलब वर्गमूल। वर्गमूल हमेशा पेयर में लिया जाता है, जोड़ा में, और भाग ला के वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है। तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग हो गया 1, 4 का होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का नहीं होता, ये 2 दूनी 4 कट गया तो 1 का हो गया 1, और 2 का वर्ग हो गया √2, √3 का √3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4 से 4 खत्म हो 1, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो ये हम लोग का साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इतना याद कर लिए। तो हम लोग यहाँ पे हमको याद हो जाए, देखिए साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो कॉस का मान निकालना है तो लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। कॉस का मान निकालना है तो क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर 90 डिग्री इस तरफ से लिखिए। जैसे 90 का मान कितना, 90 डिग्री का 1, तो वो हम लोग का किसका हो जाएगा, ये हमारा कॉस का मान हो जाएगा। 90 वाला हो जाएगा 0 में, देखिए 1, 60 का हो गया यहाँ, 45 का 45, 30 का हो गया वहाँ, और 0 का हो गया यहाँ। कोई दिक्कत, साइन का याद रखिए और कॉस का अपोजिट कर दीजिए, यहाँ बाईं ओर से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको याद करिए, और याद नहीं किए तो पीछे कैलकुलेशन किए उसको समझिएगा। उतना पर भी नहीं समझ में आता है तो एक और कैलकुलेशन बनाएंगे कल, क्योंकि आज लंबा वीडियो हो गया है, 1 घंटा का होने वाला है, ठीक है। तो छोड़ते हैं इतना, ये 2 को याद रखिए। और tan का मान निकालना है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर फार्मूला बताए थे पीछे, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बताए थे ना। इसको याद करिए, और इसको याद के लिए तो देखिए साइन को याद करना है और कॉस को इधर से अपोजिट लिख देना है, ठीक है। साइन को याद करना है, कॉस को अपोजिट कर देना है, और tan में हम लोग को इसको बटा कर देना है, tan थीटा। ये आपका बटा हम खींच रहे हैं, बटा मीन्स भाग, बटा मीन्स भाग, 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 भाग। और किसका मान निकालना है, tan का। तो साइन बटा कॉस भाग लगाइए, 1 में 0 से भाग देंगे तो 0, और इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से 2 खत्म तो 1/√3 बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा 1 बचेगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो √3 बच जाएगा, और 0 में इसे भाग देंगे तो कटवे नहीं करेगा, इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित। ये तीनों का मान याद हो गया।
जब तीनों का मान याद हो गया तो आपको बताया था कि इसका अपोजिट कर देना है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। इतना समझ में आया? और इस तरीक़े से इस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको आज समझ लीजिए जितना समझ में आया, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करें, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू गाइड्स। आप लोग वॉच करिए, इसको देखिए, और देखने के बाद आपको कैसा लगा कंटेंट आप लोग लाइक और कमेंट में बताइएगा, और बताइएगा तभी हम आप लोग को बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, और हमको मोटिवेशन भी प्राप्त होगा, ताकि मैं अच्छा हमको लगेगा कि हाँ हम में क्या गलती है, कमी है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो हम लोग और अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक रहे हैं। चलिए, आप लोग फार्मूला को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।